Welcome to all my dear students. This is my first lecture for class 12th. Before lockdown हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। आपको मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ाए हैं अभी तक। एक पढ़ाया मैंने आपको सॉलिड स्टेट, उसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए। उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्यूशंस, उसमें हमने 125 के करीब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए जो बेस्ड है JEE और नीट पे। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्लियर किया था तीसरा चैप्टर जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसको भी इन डिटेल हमने पढ़ा, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीजन पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज कोरश लॉ, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, हाउ टू राइट नॉर्रिस्ट इक्वेशन एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और हमने ये भी पढ़ा हाउ टू प्रेडिक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और हमने उन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी की, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। वहां पर मैंने आपको ट्रिक्स भी सिखाए हैं, रेड कैट, एनऑक्स, वो सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। पहले आप उन तीनों चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज करना। फिर हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स बिफोर लॉकडाउन। हम लोग कहां पर पहुंचे थे, जैसा कि आपको पता था, वी वर रीडिंग आई थिंक इफेक्ट ऑफ रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने डिफाइन किया था रेट ऑफ रिएक्शन को, उसके यूनिट्स भी दिखाए, हमने ग्राफ्स भी आपको शो किए थे। और हम लोग पढ़ रहे थे, उस वक्त हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर आई लेफ्ट इन द इंस्टीट्यूशन। ठीक है बेटा, सो रिमेन कनेक्टेड विद माई लेक्चर सीरीज। आपका मैं ये सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक और कलम निकालो, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनो। दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर विच इज ऑनलाइन। सो अवर टॉपिक इज हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन rate of reaction RXN शॉर्ट में लिखते हैं। क्लियर से बेटा, इसे पढ़न कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से किस पे गए रेट चेंज। ले मैन कंसेप्ट ये ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा आसन, जब वो ज्यादा होंगे तो उनके दरमियान ज्यादा कोलिजन्स होंगे, और जितना कोलिजन्स बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा बढ़ेगा। टेक होम मैसेज यही है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। को इनिशियली रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी क्योंकि रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा से बनेंगे प्रोडक्ट्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन फॉल हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन्स गसन कम तो रेट ऑफ रिएक्शन गसी डिक्रीज। क्लियर? देखो बेटा, कंसंट्रेशन का तो बराबर आसन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये भी हुआ कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बसंत क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लूंगा ROR। रेट ऑफ रिएक्शन का समझिए डबल, अगर वो कंसंट्रेशन का डबल। अच्छे से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ बह का इतनी ही स्टेटमेंट ये पे, अगर कंसंट्रेशन डबल हो, कंसंट्रेशन को डबल मतलब वॉल्यूम को हाफ। इसका मतलब ये है, अगर वो लिखा है वॉल्यूम क्या किया मैंने, वॉल्यूम को मैंने किया हाफ, वॉल्यूम को क्या किया हाफ। बता दो रेट को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी। को एंट्रेंस में ये सवाल दिवन सुधा भी चाहे रेट ऑफ रिएक्शन गई डबल यम साथ में कंसंट्रेशन को डबल, क्योंकि कंसंट्रेशन से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। अब इसी स्टेटमेंट को रिवर्स में लिख रहा है, मैंने वॉल्यूम को हाफ किया। इसका मतलब क्या हुआ, जब हाफ हुआ तो कंसंट्रेशन डबल हुई, इन साथ कंसंट्रेशन के डबल रेट गज डबल, मतलब वॉल्यूम हाफ करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी। नोट करो, दिस इज फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। अगर वही गैस, इट इज इन द गैस फेज, तो गैस के लिए हम क्या दिखते हैं, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। बहका लिखते पीवी का तो बराबर NRT। हमारा जो सिस्टम होता है वो हम आइडियल गैस मान के चलते हैं, इस मान सोन सिस्टम जो आइडियल गैस। बहका लिखित P नियर बराबर N डिवाइडेड बाई V।
V को मैंने यहां भेजा, ये वो RT, आपको पता है R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, N by V is molar concentration, number of moles per unit volume, R is pressure. तो मैं ये भी लिख सकता हूं P इक्वल टू CRT। क्लियर हुआ? मतलब इन केस ऑफ गैस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ये गई डबल कम सा व्हेन कंसंट्रेशन वाज डबल्ड, कंसंट्रेशन कर में डबल, ठीक है, इन केस ऑफ गैस सॉल्यूशन, अगर तुम वन मैं 4 times प्रेशर इंक्रीज, 4 times प्रेशर इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस? बस कहानी खत्म। जब ये 4 times है, ये 4 times इंक्रीज, कंसंट्रेशन विल इंक्रीज 4 times, क्योंकि अति वो कंसंट्रेशन डबल कर सके रेट डबल, तेल गैस गोबर मोन यतनस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 times। If pressure is increased 4 times, it is increased 4 times, once बेटा तिल rate of reaction क्या गैस, it gets increase 4 times। नोट करो, समझ चाहिए तो pressure directly proportional to concentration in case of gases। if concentration doubles, प्रेशर डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया, लेट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल्ड, ठीक है। वो वन अगर प्रेशर करे 4 times तेल गस ना रेट ऑफ रिएक्शन 4 times, अगर ये प्रेशर करे 2 times रेट ऑफ रिएक्शन 2 times इंक्रीज, प्रेशर गया 2 times डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन 2 times डिक्रीज। सारे क्वेश्चन यहां पर है, वो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देगा और आप वहां पर गलती करोगे। नोट करो। देखो बेटा, A plus B gives product। मैं वोनमुत इन केस ऑफ काइनेटिक्स आई विल कंसिडर रिएक्शन टू बी कंप्लीट, ये इक्विलिब्रियम स्टेटस पे किया, इसलिए एरो वन साइडेड। अगर मैं इसका स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रखूं, इसका 2 रखूं, ठीक है, बोन इज हाउ रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Rate of reaction करन डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर, तो ये गसन चेंज विद कोर्स ऑफ टाइम, मगर अस करन जनरली स्टडी कस स रेट यस सिंपलेस्ट फॉर्म में हम, अदरवाइज इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये वारिया मुश्किल प्रोसेस, मगर फॉर सिंपलिसिटी वी ऑलवेज स्टडी सिंपलेस्ट वेरिएशन, ठीक है। इस वन तथनस ये रेट ऑफ रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। रेज़ टू यहां पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट, रेज़ टू दियर कोएफिशिएंट, ये सिंपलेस्ट डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर मैं इसको हटाऊं यहां से, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं, आर ने ना बराबर रेट कांस्टेंट में लिखूं थोड़ा इत पे, ये लाइन जेड ये बनाए स्वच सिंबल, क्या रोज कंसंट्रेशन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा CONC, और यहां पर कोएफिशिएंट है जो स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका नाम है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या नाम है? रेट लॉ इक्वेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। मैंने आख रिएक्शन A plus B ए मोनो प्रोडक्ट, ये स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका 1 है, A का, B का 2 है। रेट ऑफ रिएक्शन was found to be directly proportional to concentration of reactants raised to their coefficients। ये बनी एक simplest dependence of rate of reaction, how rate of reaction changes with
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी एक्सप्रेशन को मैं जब मैंने इसको कन्वर्ट किया इक्वालिटी साइन में, तो यहां पर आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जो इक्वेशन बन गई इसका नाम है रेट लॉ इक्वेशन। जो ये के है इसका नाम है रेट कांस्टेंट। क्या नाम? रेट कांस्टेंट। अत ब्याक नाम वेलोसिटी कांस्टेंट। यह स्पीड विद विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ये क्या दे रहा है? स्पीड। अगर के ज्यादा तेल स्पीड ज्यादा, अगर के वैल्यू कम रेट ऑफ रिएक्शन कम, स्पीड कम, तो यह स्लो रिएक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट। अत ब्याक नाम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। वो आप बुक से खुद पढ़ोगे। दिस इज नोन एज RLE, रेट लॉ इक्वेशन। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। लिखो बेटा, रेट लॉ tells us how rate of reaction depends on concentration of reactants। ठीक है, ये बना मैं सिंपल स्टेटमेंट। रेट लॉ tells us how rate of reaction depends on concentration of reactants। Clear? It's a mathematical expression in which we have three parameters. One is rate of reaction, another is rate constant, another is concentration of reactants, where K is called a rate constant। Note करो। रेट कांस्टेंट क्या होता है? अगर जब वो वन कांस्टेंट से हमेशा करंट डिफाइन है, हम इन पैरामीटर को वन मान के चलते हैं, तब जाके कांस्टेंट डिफाइन होता है। अगर जब वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर वन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वन। सपोज इसका लिखूंगा मैं पहले इक्वेशन, आर का बराबर निकलो इन के ए का पावर सपोज 1, बी का पावर 2। याद रखना, अगर वन एच कंसंट्रेशन 1, ये मैंने 1 माना, 1 मोल पर लीटर, पावर को 1, ये मोनो 1 मोल पर लीटर, इसका पावर 2 है। क्या बात जी? मैं बासन रेट ऑफ रिएक्शन ये नेरा बराबर इस पे R will be equal to K। Rate constant basically it is rate of reaction। It is rate of reaction when concentration of each and every species, मैंने वर्ड किया यूज स्पीसीज। कभी कभी रेट लॉ में आएगा प्रोडक्ट भी, कभी कभी इसमें आएगा कैटलिस्ट भी, कभी कभी इसमें आएगा रिएक्टेंट भी, इसीलिए मैंने लिखा स्पीसीज। रेट लॉ, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज इज यूनिटी। नोट करो। क्लियर गो होते हैं? फिलहाल कुछ में क्लियर व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के कुछ पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्योंकि आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या मान के चली? 1, तो ये डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट। क्या रिएक्शन स्लो, क्या तेज, मतलब रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पॉइंट नंबर 2, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे इवन में 11th में मैंने कहा आपको, आज मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है बेटा, हर का कांस्टेंट करंट डिपेंड टेम्परेचर पे। ये भी एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर पे। और रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, उस इक्वेशन का नाम है एरहीनियस इक्वेशन। जैसे हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर, दैट वाज वाट ऑफ इक्वेशन। हाउ वेपर प्रेशर चेंजेस विद टेम्परेचर, Clapeyron इक्वेशन। हाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर, किरचॉफ्स इक्वेशन। यहां पर कौन सा नाम पड़ेगा? इट इज एरहीनियस इक्वेशन। ये भी लिखो। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एट फिक्स्ड टेम्परेचर, अंडरलाइन करना है। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एट फिक्स्ड टेम्परेचर, इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। एक और पॉइंट लिखो,
रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो रेट कांस्टेंट के बारे में। देखो बेटा, अगर जब वन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट, यह रेट कांस्टेंट बड़ा के, यह पन्ने स्पीड सान गसन कन्वर्ट, इसका रेट कांस्टेंट मैं लिखूंगा के सी। इसकी भी अपना रेट कांस्टेंट होगा, इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट, उसका नाम के बी। यह टेस्ट पनो रेट कांस्टेंट, उसका नाम के ए। अगर जो कोफिशिएंट था 1, इसका मैं रखूंगा 2, इसका मैं रखूंगा 3। बोला व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। आप ऐसे लिखना के ए डिवाइडेड बाय 1, इसको अपने कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यस बराबर ये वैल्यू के बी डिवाइड कर जस्ट पन्ने कोफिशिएंट से, सो एस बराबर बेटा के सी डिवाइडेड बाय, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 इक्वल टू बड़ा की। जेई में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। JEES में आगे दिखाऊंगा प्रॉब्लम्स, ठीक है। वही थे नजर मैं क्या होनी चाहिए, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ, रेट लॉ ज किस्म, अकिस वन थ्योरेटिकल, आर को रेट, एल को लॉ, दूसरे का नाम है प्रैक्टिकल रेट लॉ, या एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। आर स्टैंड्स फॉर रेट, एल लॉ। इसका एक और नाम है ऑर्डर लॉ। ऑर्डर लॉ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज क्रैक ऑफ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का क्रैक ही है। अगर जब वन रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स बी, इसका कोफिशिएंट मैंने ए रखा स्मॉल ए, इसका बी स्मॉल बी, इसका सी स्मॉल सी, इन दोनों प्रोडक्ट वन शिवन। अगर मैं वन हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन तथ लिखो यह पे आर नियर बराबर के को रेट कांस्टेंट, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर इसका कोफिशिएंट इनटू बी का पावर बी, सी का पावर सी। यस में ये एक्सप्रेशन यूज, इसका नाम है थ्योरेटिकल रेट लॉ, TRL। ये मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल है। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactants where coefficients are raised to powers. Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant A, B, C. इनके product, it is directly proportional to product of molar concentration of reactants where coefficients are raised to powers. It is called theoretical rate law expression. तो ये करो based on the basis of लॉ ऑफ मास एक्शन। वो किसने दिया? गुलडबर्ग एंड वैग। ठीक है, तुम क्या बनिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स वेयर एक्टिव मास वी टेक इन द फॉर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। इस कारण कंसिडर एक्टिव मास कथ मज मोलर कंसंट्रेशन मज। यहाँ पर जो ये डब्बा मैंने बनाया इसका मतलब है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। इसे पढ़ो मोलैरिटी ऑफ बी, मोलैरिटी ऑफ सी, इसका नाम है थ्योरेटिकल रेट लॉ। और जो ये एक्सप्रेशन है ये थ्योरेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है। देखो इसमें क्या है, ये इतना आसान, अगर यह रिएक्शन लिख ए प्लस बी प्लस सी, इसका मैंने लिखा ए कोफिशिएंट, इसका बी, इसका सी, इन दोनों प्रोडक्ट
अगर मैं ऑर्डर लॉ लिखूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेल रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर मैं इसको करूंगा किसमें कन्वर्ट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसका नाम क्या है, रेट कांस्टेंट। ये ए का पावर पी, नॉट ए, बी का पावर क्यू, स्मॉल क्यू, सी का पावर आर। ये इंपॉर्टेंट, यथ वन ऑर्डर लॉ, इट इज ऑर्डर लॉ और प्रैक्टिकल रेट लॉ, इट इज प्रैक्टिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन। डिफाइन कर दो, रेट अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर लॉ, rate of reaction is directly proportional to concentration of reagents। यहां पर टर्म याद रखना, कौन, reagent, याद reagent, reagents मज यी reactant ति प्रोडक्ट ति, अत मज नॉर्मल reactant as well as product, मगर ये in this case theoretical rate ला, rate depends on concentration of reactants only। यहां पर आता है सिर्फ reactant, याद रखना, खोतनस क्या यून reactant as well as product, इसलिए नाम reagent को एमोन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स वायर ऑर्डर इज रेज्ड टू पावर। यहां पर कोएफिशिएंट को हम नहीं लेते हैं ऊपर, हम किसको ऊपर लेते हैं, ऑर्डर को, वायर ऑर्डर इज रेज्ड टू पावर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर लॉ। अगर वन यमन कोएफिशिएंट पावर कर जमा, ये ए प्लस बी प्लस सी गोबुर मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ पावर्स इन थ्योरेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब गो कस मॉलिक्यूल गसन कोलाइड साइमल्टेनियसली इकवटे इन ए रिएक्शन। मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 3, क्या 3 मॉलिक्यूल हेकन मैक्सिमम एट अ टाइम करित कोलाइड। तुम वुचमुत मैक्सिमम गसन एक्सीडेंट 2 गाड़ियों 3 गाड़ियों इकवटे गसन एक्सीडेंट कहीं, सोर इम्पॉसिबल। अवे दपान 2 मॉलिक्यूल कर कोलाइड फ्रिक्वेंटली, 3 कुन कोलिजन गसन थोड़ा मुश्किल, चलो चलेगा, अवे वन मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 3। ब्याक पॉइंट याद, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड फॉर सिंपल रिएक्शंस, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स molecularity has no meaning, in case of complex reactions molecularity is meaningless, ये पॉइंट भी याद रखना। molecularity क्या है, सिंपली इट इज sum of powers of coefficients in theoretical rate law expression। आप घर में ये पढ़ सकते हो, ठीक है। molecularity of simple reaction is defined while as molecularity of complex reaction is not defined, पैच में पता लगन की। अब आ जाओ इधर, जो ये सम है को पावरों का P प्लस Q प्लस R, अत वन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। P का मतलब क्या है, ये ऑर्डर ऑफ A, Q इज ऑर्डर ऑफ B, R इज ऑर्डर ऑफ, मतलब हे अगर वन A गस 7 नफर, P द्रा बराबर वही नफरों कर असली रिएक्शन हतमज, दैट मीन्स ऑर्डर इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच एक्चुअली टेक्स पार्ट इन रिएक्शन। गरस मज तिम बच यम एक्चुअली घर खतर पोंस कमावन। अगर बह वन ये टीम है इंडिया की टीम में जो बैट्समैन है ऊपर वाले, जो एक्चुअली रन स्कोर करते हैं, जो मायने रखता है टीम के लिए, सो वो ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच एक्चुअली टेक्स पार्ट इन रिएक्शन। इसी तरीके से हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ बी इज क्यू, क्यू कंसंट्रेशन बीच यस रिएक्शन मज निवन पार्ट। इथे पे वन आर मतलब अगर हम सी मॉलिक्यूल 7 आर का बराबर 3 को 3 नफरों न्यू एक्चुअली पार्ट हत मज, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ सी बिकम्स 30। स्विच आर रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ C molecule, Q represents order of B molecule, P represents order of A molecule. Sum of orders is order of reaction. Point number 1 लिखो order के लिए। Order is an experimentally determined quantity. ये theoretical concept नहीं है, it is experimentally determined quantity. First point. Point number 2. Order is defined for overall reaction as well as for individual reagents. Reagent क्या शासन, it can be reactant or product. Third point,
प्रैक्टिकल रेट लॉ जो होता है ये इसमें कभी कभी रिएक्टेंट भी आ सकते हैं, कभी इसमें प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं और कभी कभी इसमें कैटलिस्ट भी आ सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट कभी नहीं आएगा। यह थ्योरेटिकल रेट लॉ अत मज हमेशा रिएक्टेंट योत, यह फर्क। मगर प्रैक्टिकल रेट लॉस मज गोबुल मोन अत मज कंसंट्रेशन ऑफ इट कैन इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स, इट कैन इन्वॉल्व प्रोडक्ट्स, इट कैन इन्वॉल्व कैटलिस्ट बट नेवर इंटरमीडिएट्स। वो मैं दिखाऊंगा अगले लेक्चर में। पॉइंट नंबर 3 लिखो, ऑर्डर कैन बी 0, इट कैन बी ये किसी बराबर जीरोस 1 2 3 1/2 -1/2, इट कैन बी 0 1 2 3 और फ्रैक्शनल, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक और पॉइंट लिखो, अगर किसी स्पीसीज का ऑर्डर निकला नेगेटिव, दैट मीन्स दैट स्पीसीज इज नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर टाइम स्पीसीज कंसंट्रेशन बढ़ा उसका रेट डिक्रीज, ये पॉइंट भी याद रखना। ऑर्डर ऑफ स्पीसीज इज नेगेटिव, order of species is negative, then that species act as negative catalyst। याद रखना। अगर जब वन यमो त्रेन मज दी कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्सेस, तेल में ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी 0। कोई भी स्पीसीज जो एक्सेस में होगा उसका ऑर्डर 0 हम कंसिडर करते हैं। समंदर मज तुल तो 4 बाल्टी आब, फर्क पे क्या ना। अगर ये ज्यादा हो कंसंट्रेशन बी करोड़, मालिक्यूल 10 को रिएक्ट, इसका ऑर्डर 0 के बराबर। ये पॉइंट भी लिखो। ऑर्डर ऑफ स्पीसीज इज टेकन एज 0 if that species is in excess। ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, ऑर्डर चेंजेस विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अगर एक्सपेरिमेंट इंडिया मज सो रिएक्शन जर्मनी मज टेम्परेचर कर चेंज, ऑर्डर में चेंज। कशर पे याद थाउन, अगर क्रिकेट टीम इंडिया में मैच एक किस्म का बैटिंग ऑर्डर होता है। अगर सुई टीम इंग्लैंड, वहां स्विंग होता है बॉल, तो वहां पर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ऑर्डर चेंजेस विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। लेकिन इसमें ऐसा कोई पंगा नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट चेंज विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, इट इज फिक्स्ड। मॉलिक्यूलरिटी एज ये थी जर्मनी में थी। यहां पर लिखो ऑर्डर में, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस एट लोअर प्रेशर इज फर्स्ट ऑर्डर, while as decomposition of gas at higher pressure is 0 order। Go with change in pressure, order changes। क्लियर है। एक और पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन अगर सही, उसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन, उसका एक और नाम है सिंगल स्टेप रिएक्शन। तम साथ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम, मतलब उसका थ्योरेटिकल रेट लॉ और प्रैक्टिकल रेट लॉ एक जैसा होता है। ये लिखो, इन केस ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शंस ओब्लिक एलिमेंट्री रिएक्शंस, ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कंटिन्यू करो, बट वी कैनॉट सिंपली से विच रिएक्शन इज एलिमेंट्री और विच रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री। आप देख के नहीं बता सकते हो ये एलिमेंट्री ये नॉन एलिमेंट्री, इट शुड बी मेंशन्ड। ठीक है बेटा। एक और पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ऑर्डर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप। उसी का नाम है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो स्लोवेस्ट स्टेप, अगर आप रिएक्शन कॉम्प्लेक्स, हम ऑर्डर निकालते किस स्टेप से, स्लोवेस्ट स्टेप से, उस स्टेप का नाम है RDS। अगले लेक्चर में वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है बेटा। उतना करूं रिवाइज, ठीक है, नोट करो ये। सो लेट अस कंक्लूड टुडेस टॉपिक। आज वो तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर करन डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर हमने वहां पर पढ़ा सिंपलेस्ट इक्वेशन वाज रेट ऑफ रिएक्शन शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वायर कोएफिशिएंट खोड़ पावर्स में। ठीक है बेटा। पत वो में अत एक्सप्रेशन वन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन दो किस्म, इट कैन बी थ्योरेटिकल, इट कैन बी प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकलस मज
लिखो इस तक को यूज लॉ ऑफ मास एक्शन, इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। लेकिन अगर हम ये वाला बनाएंगे इसका नाम है ऑर्डर लॉ, ये प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल यमन पावर अगर जमा करो सम ऑफ कोफिशिएंटन पावरस मज जमा करो, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मगर अगर प्रैक्टिकल लॉ कन यमन कोफिशिएंटन जमा करो, इट इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। फिर मैंने ये भी बोला प्रैक्टिकल रेट लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम खुद नहीं लिख सकते हैं, इट शुड बी आइदर गिवन इन द क्वेश्चन और इट शुड बी रिटन फ्रॉम द डाटा गिवन। ठीक है, तो I cannot simply say what is order of the reaction. It is experimentally determined quantity. So I cannot वुचत किहिन वुचत reaction मैंने order 1 order 2 order 3 ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। Order is always determined experimentally. ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको बोला इस रेट लॉ और इस रेट लॉ में ये डिफरेंस था। यहाँ पर आता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स, यहाँ पर आता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यह रेट लॉस में इन्वॉल्व कभी कभी रिएक्टेंट, कभी कभी प्रोडक्ट, कभी कभी कैटलिस्ट। मगर इस वाले थ्योरेटिकल रेट लॉ में ओनली रिएक्टेंट। ये को डिस्कस कल हम करेंगे कंटिन्यू। हाउ टू राइट रेट लॉस। ठीक है बेटा, इसको रिपीट करना, रिवाइज करना अच्छे से। टेक केयर, बाय।